हाँ तो आवांगे साढ़ा पेका एडा सोना वा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ यहाँ पे रोने की वजह से बहुत आवाज़ अभी तक गला ख़राब है। ये हम लोग ऊपर सोए थे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, घुटन बनी हुई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सांस ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं ऊपर से आते हुए मैंने सोचा चले वीडियो बनाए। अभी हम लोग ये ढूंढ रहे हैं कि किसको कौन कौन से कपड़े पहनाने हैं। तो इसलिए फिर ये सारे कपड़े सिस्टर ने सब कुछ निकाल के फेंक दिया बाहर। तो फिर इसलिए मिल ही नहीं रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चले सब कुछ बैग में पैक कर दूँ। ये भी मैं छोटे सबसे जो छोटा बेबी है जो मैंने अपनी वीडियो में भी अक्सर दिखाया है, उसके कपड़े कर रही हूँ। मैंने सोचा चले सब कुछ सेट करके रखें, क्योंकि आपको पता है इतने सब इकट्ठे हुए हैं, फिर कोई भी चीज़ किसी का बैग कोई चीज़ नहीं मिलती। ढूंढने कुछ निकलते हैं, मिलती कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे वैसे भी डिसिप्लिन की आदत है, मैं हर चीज़ को सेट करके ही रखती हूँ। ये अभी उसको पहनाने के लिए निकाला था। हम लोग सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे बेबी थोड़े बड़े हैं, तो मैं सबके ही ये सारे काम मैं खुद ही कर देती हूँ। मैंने जिस सिस्टर लोगों के, भाभीयों के अक्सर के छोटे छोटे बेबी हैं, तो फिर मैं सबके कर देती हूँ। तो यहाँ पे अभी कपड़े कुछ हो गए थे, तो वो आंटी आई नहीं थी, तो मैंने सोचा चले मैं अपने खुद ही बच्चों के और अपने वॉश कर लूँ, जल्दी जल्दी सर्फ से निकाल दूँ, क्योंकि फिर हमें जाना भी था उधर। तो इसलिए फिर मैं कपड़े वॉश करने लगी। तो मैंने सोचा चले आपसे हेलो हाय। कपड़े गंदे तो नहीं थे, क्योंकि हम लोग एक दिन में 2-2 3-3 दफ़ा तो चेंज करे थे, तो बस सर्फ में डिप करके निकालने थे। तो मैंने सोचा चले जल्दी जल्दी ये भी काम कर लूँ, फ्री हो जाऊँ। तो फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकाल रही थी। आज फिर भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े थोड़े बादल आ रहे हैं। ये मेरी बेटी भी, सारे बच्चे मस्ती में लगे हुए हैं, पास ही खड़े हैं। इनको भी बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वाकई में यहाँ पे वहाँ की निस्बत बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इन्होंने खूब चेंज किए, क्योंकि हम लोग उसी हिसाब से, वेदर के हिसाब से लाए थे, पर यहाँ पे इतनी गर्मी थी। तो बस फिर सोच सोच के पहनाने पड़ रहे थे बच्चों को, कौन से पहनाए, और फिर इतनी गैदरिंग में कौन कौन से। और फिर आपको पता है काम तो करने ही पड़ते हैं, और फिर अच्छा भी लगता है। तो अभी मैं फ्री हो गई थी, अभी सफाई कर रही हूँ मैंने सोचा चले जल्दी से। आपको पता है इधर मार्बल पे थोड़ा सा भी पानी हो स्लिप हो जाता है, और फिर बच्चे तो बैठ नहीं रहे। पहले भी एक मेरा बेटा गिर चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी सफाई कर दूँ। सारे घर अपने होते हैं, और जब भाई भाभी इतना ख्याल करते हैं, तो फिर मैं तो खुद ही कहे बगैर ही सब कुछ कर देती हूँ। ये भी अपना ही घर है, ये बल्कि अपना ज़्यादा लगता है घर, क्योंकि माँ बाप की जगह तो ज़्यादा अपनी लगती है। और फिर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं हर मसले में। तो और फिर भाइयों से ज़्यादा अच्छा रिश्ता, बहन भाइयों से ज़्यादा अच्छा तो कोई भी रिश्ता दुनिया में नहीं होता। लेकिन मैं तो वैसे भी सबके लिए केयरिंग हूँ बहुत। और फिर काम करने में मुझे वैसे भी जब मिलजुल के काम करते तो कोई भी थकता नहीं है, और अच्छा भी मूड आता है। ये मैं बाहर गई थी, तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा बनाना चाहिए, ताकि फिर बंदे को बाद में याद रहता है कि हम इस जगह पे इस टाइम पे। और माशाल्लाह देखे कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, ये पानी तालाब सा बना हुआ है। तो मैंने सोचा ये स्विमिंग पूल है, बच्चे भी हंस रहे थे। तो फिर हम लोगों ने ये थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो ये देखें ये बच्चे कैसे मस्त घूम रहे हैं। तो ये लूडो उठाई हुई है, ये देखें कितनी बड़ी लूडो है। सारा दिन इन्होंने घूम घूम के खेल खेल के इतना शोर किया, इतना तंग किया हमें। तो अभी हम मेरी एक और सिस्टर भी फैसलाबाद में होती हैं, तो अभी हम उनकी तरफ जाने लगे थे। सिस्टर मतलब आप ही कहा जा सकता है, लेकिन वो मतलब रिश्ते में हैं, तो वो थोड़ा सा हट के रहती हैं, मतलब जो आउटसाइड है, गांव वाली साइड है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे पर हम लोगों का प्यार बहुत है, क्योंकि पैसे से तो नहीं होता ना, मिलने से होता है। तो फिर इसलिए हम लोग आए थे। ये मैं भाभी का रूम है, तो भाभी बच्चों को देख रही थी, तो मैंने सोचा चले जल्दी जल्दी उनके रूम की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ जहाँ कोई फेंक रहा था वहीं पड़ी थी, कपड़े वगैरह भी। तो इसलिए मैं सफाई करने लगी थी। सेब वगैरह भी, ये सारी चीज़ें बच्चों ने बाहर निकाल के
भाई के बच्चों ने वही फेंक दी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलें मैं आपके रूम की सफाई कर देती हूँ, तो आप बाकी काम करें, मैं जल्दी जल्दी सफाई करती हूँ। तो इसलिए फिर मैं सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों से भी बात हो जाए कि मैं सफाई कर रही हूँ। तो इसलिए फिर ये मेरे पास बेबी है, ये मेरी गोद में ही रहता है इतना, इसलिए आपको इसका भी शोर आ रहा होगा। इसको उठा के सारे काम करने पड़े क्योंकि सिस्टर की तबीयत नहीं ठीक, और फिर इधर उधर फोतगी वाला घर भी है साथ में, तो फिर इसलिए इस वीडियो की वजह से मैं थोड़ा सा टाइम भी बहुत मुश्किल, ये देखे बेबी भी रो रहा है, ये बेबी भी इतना डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। ये सेफ सेट करनी थी, तो ये देखे मेरी भाभी इतनी क्रीमें लेती हैं, सोच है इतने बॉडी स्प्रे बस वो यूज़ कर करके, अभी भी वो अपने साइड टेबल पे देखा होगा, इतने पड़े हैं ना।